हाय फ्रेंड्स, मैं अनवार ज़िया एक नए वीडियो के साथ फिर आपके रूबरू हुआ हूँ। और आज का ये वीडियो बहुत ही कामयाब होने वाला है, आपके बहुत काम आने वाला है। इसे बड़ा ध्यानपूर्वक इसमें बताई हुई बातों को सुने। और अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अनवार ज़िया ऑफिशियल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक भी बात पहुंचनी चाहिए। मज़ा कहने का है जब एक कहे और दूसरा समझे। तो दोस्तों, आइए आज बात करते हैं 9 प्लैनेट्स पे। उस प्लैनेट्स के 9P पे चर्चा करना आज मौजू समझा हूँ, मुनासिब समझा हूँ, इसलिए आपके रूबरू आया हूँ। दुनिया का कोई भी काम हम लोग करते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उस काम को हम किस तरह से कर रहे हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि उसी काम को अलग तरीके से करते हैं, अलग ढंग से करते हैं, अलग नियम से करते हैं। दुनिया का हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहता है, सफल होना चाहता है। सारे लोगों का एक ही मंशा होता है, एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है कि ज़िंदगी में हमें भी सफलता मिल जाए, हम भी सफल हो जाएं, एक रॉयल लाइफ ज़िंदगी जिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें, अपने बीवी बच्चों के सपनों को पूरा करें, खुद के जो सपने हैं उसको पूरा करें। हर आदमी सड़क पर जितने भी लोगों को हम लोग भाग दौड़ करते जा रहे हैं, देख रहे हैं, जो भाग दौड़ कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, उन सारे लोगों का एक ही मकसद होता है ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना, सुकून की और इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना, तनाव मुक्त जीवन जीना, टेंशन फ्री लाइफ के लिए हर आदमी लगा हुआ है। लेकिन कितने लोग हैं जो सफल हुए हैं, सफलता को पाया है। चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम। सारे लोग चाहते हैं कि हम क्लाइमेक्स पे पहुँचे, सफलता के क्लाइमेक्स पर जाएं, लेकिन चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम। पहले तो पैदा करो वैसा कोई कल्ब सलीम। तो दोस्तों, आज हम 9P पे आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला P है पर्पस। हम जब भी किसी काम को करते हैं तो उस काम को करने का हमारा पर्पस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। जब तक हमारे पर्पस, हमारे उद्देश्य, हमारे मकसद साफ नहीं होंगे, आईने की तरह साफ नहीं होंगे, तब तक शायद हम ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। इससे उद्देश्य का, पर्पस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है। अगर किसी काम को करने के लिए आपके कोई ड्रीम है, उस ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, जो गोल है वो गोल सेट करना पड़ेगा। और जो चीज़ चाहिए, जिस काम को करने के लिए आपने शुरू किया है, जिस चीज़ को पाने के लिए आपने काम करना शुरू किया है, उसको पाने के लिए आपको एक गोल सेट करना होगा। और गोल का डिफिनीशन मैंने बताया था कि जो आपके ड्रीम है उसमें आप डेट मार दीजिए तो वो गोल हो जाएगा। अगर आपके ड्रीम है, आपके सपने हैं और उसमें आपने डेट नहीं दिया है तो वो गोल नहीं होकर फैंटेसी, हवाई किला हो जाएगा। तो सबसे पहला P है हमारा पर्पस। ये पर्पस हमारा क्लियर होना चाहिए, उद्देश्य बिल्कुल साफ़ होना चाहिए कि इस काम को जो हम करने जा रहे हैं, इस काम को करने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमारा पर्पस क्या है। ये बिल्कुल आईने की तरह साफ़ होना जाना चाहिए। और जब हमारा उद्देश्य साफ़ हो गया कि हमें एक घर बनाना है, या हमें बच्चों को एजुकेशन देना है, या हमें कार खरीदने हैं, किसी भी तरह का बेटियों की शादी करने हैं, जो पर्पस आपका जब क्लियर हो जाएगा तो वहाँ पे आप बिल्कुल एनर्जेटिक होकर बड़ी ईमानदारी के साथ उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप पूरी ईमानदारी के साथ, जद्दोजहद के साथ आप उस काम को करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट P आता है, वो होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत, नियम, रूल। तो जो काम को हम कर रहे हैं उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, उसको फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है
कि बगैर रूल रेगुलेशन के, बिना डिसिप्लिन के अगर कोई कार्य को आप करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उसमें कामयाब हो जाएंगे, तो उसमें कामयाब नहीं होंगे। पर्पस क्लियर हो जाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है सर, वो होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत, रूल, नियम। उस नियम के मुताबिक हमें और आपको ज़िंदगी जीना पड़ेगा। और जो सफलता हम ज़िंदगी में चाहते हैं, जिस सक्सेस के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, उस सक्सेस को पाने के लिए आपको प्रिंसिपल के साथ काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्लानिंग। नेक्स्ट भी प्लानिंग, योजना। किसी भी कार्य को करने के लिए योजना बनाना पड़ेगा। अगर योजनाबद्ध तरीके से अगर किसी काम को आप कर रहे हैं तो निस्संदेह उसमें आप सफल होंगे। अब बगैर योजना के, बगैर प्लानिंग के अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम वहाँ पे कामयाब कभी भी नहीं हो सकते हैं। अगर घर बनाना है तो प्लानिंग पहले करनी पड़ती है। बच्चों को एजुकेशन देना है, कौन सा एजुकेशन देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, उसके लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर बेटियों की शादी हमें आपको करना है तो उसके लिए भी हमें प्लानिंग करना पड़ता है। अगर डॉक्टर्स के यहाँ हमको इलाज कराना है तो उसके लिए भी प्लानिंग करना पड़ता है। और देश के वीर सपूत जवान जो सरहद की निगरानी करते हैं, वो भी प्लानिंग के तहत ही कोई काम करते हैं। कहीं अटैक करना है तो प्लानिंग के तहत योजनाबद्ध तरीके से किसी भी काम को करते हैं। अगर बाहर आ जाता है कहीं तो वहाँ पे जो हम NDRF की मदद लेते हैं तो वो भी प्लानिंग के तहत काम होता है। मतलब यह साफ है कि ज़िंदगी में अगर सफलता चाहते हैं तो आपको प्लानिंग बनाना पड़ेगा। बगैर प्लानिंग आप कोई भी काम को करते हैं तो वहाँ पे आप फेलियर हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे, कामयाबी आपको कतई नहीं मिलेगी। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग का होना ज़रूरी है। तो अभी तक मैंने 3 P बताया आपको। फर्स्ट P मैंने पर्पस बताया, दूसरा P मैंने प्रिंसिपल बताया और तीसरा P मैंने प्लानिंग बताया। अब आते हैं चौथे P पर, पॉजिटिविटी। ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड। चाहे जितने भी आपके साथ हालात आपके फेवर में न हो, आपके विपरीत हो, आपके अगेंस्ट में हो, लेकिन एनी हाउ आपको पॉजिटिव रहना है। आपके जो नज़रिया है, आपके जो दृष्टिकोण है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आपको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। इससे पॉजिटिविटी को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है और निगलेक्ट निगेटिविटी। आपके आसपास, आपके अगल बगल, आपके दोस्तों से, आपके परिवार से, आपके रिलेटिव से, आपके जान पहचान के लोगों से, हर जगह आपको निगेटिविटी मिलेगा, उससे सामना करना पड़ेगा। तो जब भी आपके सामने कोई निगेटिविटी आए, उसको एकदम झटकते हुए आगे की तरफ बढ़ जाए, निगलेक्ट करते हुए चले जाना है। पॉजिटिव को सटने नहीं देता। जैसे गर्दो गुबार हमारे कपड़े पर पड़ते हैं और इस तरह से हम उसको झाड़ देते हैं, उसी तरह जब भी आपके सामने कोई निगेटिविटी आए उसको उसी वक्त झाड़ देना है, निगलेक्ट कर देना है। अब बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, एनी हाउ पॉजिटिविटी को कायम रखना है, तभी आपको सफलता मिलेगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम एक दिन में नहीं बना था। इसलिए आपको जब सफलता चाहिए तो सफलता के लिए कहा गया कि फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस। अगर आपको सफल होना है, अगर आप सफलता चाहते हैं, ज़िंदगी क्लाइमेक्स पे पहुंचना चाहते हैं, सक्सेस के क्लाइमेक्स पे पहुंचना चाहते हैं, तो जितनी बड़ी सफलता आप चाहते हैं सर, उतनी बड़ी असफलता झेलने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में कोई इंसान आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है जो सफल होने के पहले असफल न हुआ हो। इसलिए पहले हमें असफलता ही मिलेगी, हम फेलियर ही होंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और तमाम निगेटिविटी, तमाम फेलियर को हम, हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया। तो जितने भी निगेटिविटी आएगी, जितनी भी परेशानियां, जितनी भी रुकावटें, जितने भी ब्रेकर्स आएंगे, उस सब को पार करते हुए आगे जाना है। ये तभी संभव है, तभी हम कर पाएंगे जब हमारा एटीट्यूड, मेरा नज़रिया पॉजिटिव है। इससे आपको हमेशा ऑलवेज आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। चाहे स्थिति जितना भी विपरीत आपके क्यों ना हो, पॉजिटिविटी को कभी भी हाथ से निकलने नहीं देना है। यही आपकी, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सफल होने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें पॉजिटिविटी का होना, पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमेशा पॉजिटिव रहें। अब आते हैं नेक्स्ट 6 P पे। 5 P पे आते हैं, वो है पैशन, जुनून। इश्क का हद से गुजरना है, जुनून हो जाना। जब तक किसी चीज़ को आप पसंद करते हैं, जिस चीज़ को लाइक करते हैं, जिसको लव करते हैं, जिसको प्यार करते हैं, जब तक वो प्यार है, लेकिन उसका एक सीमा है, उसका एक सरहद है।
तो जैसे ही उस हद को पार करता है, इश्क के हद को जब प्यार पार करता है तो वो जुनून हो जाता है। और जब इंसान के ऊपर किसी भी तरह का जिस चीज़ को पाने का जुनून चढ़ जाएगा तो उसे दुनिया की कोई ताकत हासिल करने से नहीं रोक सकती है। क्योंकि सफल होने के लिए पैशनेट होना ज़रूरी है, जुनून का होना ज़रूरी है। ज़िंदगी का सबसे इंसान की ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्यारा चीज़ है तो उसकी आत्मा है, उसका रूह है, उसका जान है। इंसान अपने जान को सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तभी तो एक छोटा सा सुई चुभ जाता है, कील चुभ जाता है, कांटे चुभ जाता है तो हम दर्द से तड़प उठते हैं, कराहने लगते हैं, इसलिए कि वो हमारे जान को तकलीफ़ दिया है। लेकिन इंसान को जब सुसाइड करने का, खुदकुशी करने का जुनून चढ़ जाता है तो दुनिया का कोई भी इंसान उसे समझाता है कि ये काम गलत है, ये हराम है, सुसाइड नहीं करनी चाहिए, खुदकुशी नहीं करनी चाहिए, ये समस्याओं का समाधान नहीं है। लेकिन वहाँ पे वो पैशनेट हो गया मौत को गले लगाने के लिए। तो एक इंसान जब पैशनेट होके, पैशन में आके मौत को हासिल करने के लिए, मौत को गले लगाने के लिए जुनूनी हो जाता है तो मौत को गले लगा लेता है। तो ठीक इसके रिवर्स अगर कोई इंसान ज़िंदगी में सफल होने के लिए पैशनेट हो जाए, उसके पास पैशन हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत उसको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती है। इसलिए पैशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको सक्सेस का पैशन चढ़ गया, जुनून चढ़ गया, तो दुनिया क्या कह रही है, दुनिया किस तरफ जा रही है, कुछ नहीं, आपको बिल्कुल अपनी मंजिल दिखाई देगी और आपको दुनिया की कोई ताकत उस मुकाम को हासिल करने से नहीं रोक सकता है। इससे बी पैशनेट, हमेशा आपको पैशनेट रहना है। उसके बाद धैर्य, नेक्स्ट पी जो 7P है वो है पेशेंस, धैर्य, सब्र। सब्र का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही अगर आपका टेम्परामेंट लूज़ हो गया, आप गुस्से में चले गए, आप तनाव में चले गए, आपका दिल छोटा हो गया, तो वहीं पर निगेटिविटी पैदा ले लेता है और निगेटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो आपको तरह तरह से रोकने का काम करेगा कि ये काम तुमसे नहीं होगा, हर इंसान सफल नहीं हो सकता है, कितने लोग हैं जो कामयाब हुए हैं। इस तरह से आपके अंदर एक निगेटिविटी एटीट्यूड डेवलप होना शुरू होगा और जिसकी वजह से आप निगेटिव होकर के आप जिस चीज़ को कर रहे हैं, जिस सिस्टम को कर रहे हैं, जिस मुकाम को हासिल करने के लिए जिस रास्ते को आपने चुना था, इख्तियार किया था, उसको क्विट करके आप अलग हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। इसलिए जितनी भी रुकावटें होंगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर मुश्किलों के कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो नहीं होगा। लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, इट इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ये ज़िंदगी जो है ये गुलाबों के फूलों का सेज नहीं है कि आराम से जाके सो गए और सुकून की नींद आ गई, वो नहीं है। ये अप्स एंड डाउन, नशे व फराद, उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। इसे आपके सामने जब सफलता बहुत करीब आपके आएगी, एकदम नज़दीक सफलता जब आएगी, तो आपके अंदर निगेटिविटी आएगा और आपका धैर्य जवाब देना शुरू कर देगा कि अब नहीं होगा। क्योंकि सफलता पाने के पहले, सफलता से एक कदम पहले आपका धैर्य जवाब देगा, आपका पेशेंस लूज़ होगा और आपके अंदर निगेटिविटी होगी। वहीं पे अपनी पूरी ताकत को एक जगह एकत्रित करके, इकट्ठा करके और छलांग लगा देना है। और जब जैसी छलांग लगा के जंप करेंगे तो अगला जो कदम आपका गिरेगा, जहाँ कदम पड़ेगा, वही सफलता का कदम है। इससे जब कभी डीमोटिवेशन आवे, जब कभी आपका पेशेंस लूज़ होने लगे, जब आपकी निगेटिविटी आपको काम करने से रोकने लगे, तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव हो जाना है और वहीं पे ये फैसला लेना है कि वो यही एक कदम पीछे हूँ मैं सफलता के। क्योंकि सफलता से एक कदम पहले एकदम रुकावटें आके खड़ी हो जाती है। अब नेक्स्ट जो पी है हमारा 7P, वो है परसेवरेंस, लगातार प्रयास। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको टू बी कंटिन्यू, लगातार लगे रहना होगा। अगर आप रुक रुक के किसी काम को करते हैं तो फिर वो कामयाबी नहीं होगा। जैसी गाड़ी, कोई बंद गाड़ी है, उसके सेल बैठे हुए हैं, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसे धक्का लगाते हैं। तो धक्का लगाते हुए रहते हैं, उसी बीच में गियर दिया जाता है तो गाड़ी स्टार्ट होता है। हम कुछ देर धक्का लगा के फिर सुस्ता लेते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, थोड़ी सी सांस ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम धक्का लगाते हैं तो याद रखिए कि फिर वो ज़ीरो हो जाता है, फिर ज़ीरो से स्टार्ट होता है। फिर धक्का लगा के कुछ दूर गए, अब फिर रुक गए कि रुक जाओ,
अब तेज़ी से मारेंगे तो वो ज़ीरो से हो जाता है। तो किसी काम को हम कर रहे होते हैं और उस काम को करने के बाद उसमें आराम करने के लिए हम रुक जाते हैं तो वो ज़ीरो से हो जाता है। तो मतलब ये है कि किसी काम को अगर हम 1 घंटे करते हैं या 2 घंटे करते हैं या 5 घंटे करते हैं तो परसेवरेंस, लगातार प्रयास करते रहना है, इस कार्य को लगातार करना है, तभी जा कर के हमें सफलता मिलेगी। हम ऐसा है कि किसी काम को कर रहे हैं, 2 दिन किए फिर 2 दिन छोड़ दिए, 4 दिन किए फिर 4 दिन छोड़ दिए, 1 हफ्ता किए फिर 1 हफ्ता गैप कर दिए, तो फिर ये सफलता नहीं होगा सर, सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको परसेवरेंस, लगातार प्रयास करते रहना होगा और जब लगातार करेंगे तो निस्संदेह आपको कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट 8P है हमारा, वो है प्राइस, मूल्य, कीमत चुकाना पड़ेगा सर। आपके लोगों को ताने सुनने पड़ेंगे, ये भी कीमत चुकाने हैं, आपको मुस्कुराना है। आपके अंदर निगेटिविटी है, आपके अंदर धैर्य की कमी है, तो आपको कोई भी आदमी सुला देगा, आपको सुता देगा। तो उससे बचना है और उसके लिए आपको कीमत चुकाना है। लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, आपके अपने जेब से भी पैसे खर्चा करना पड़ेगा, मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, टाइम का हर तरह से कीमत चुकाना होगा। क्योंकि दुनिया में बगैर कीमत चुकाए हुए कोई चीज़ हासिल नहीं होता है, तो हमें आपको कैसे हो जाएगा। तो हम जितनी बड़ी सफलता चाहते हैं, जितनी बड़ी सफलता चाहते हैं, उतनी बड़ी कीमत चुकाना होगा। वो पैसे से होगा, वो फिजिकल होगा, वो मेंटल होगा, वो टाइम का होगा, लोगों के ताने का होगा, लोगों की क्रिटिसिज्म का होगा, किसी भी तरह का होगा। सबको धुएं को उड़ाता हुआ चला जाना है, किसी को दिल पे नहीं लगने देना है, झटकते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। और चाहे जितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, जितने मुश्किलात का सामना करना पड़े, वो सब को सहेंगे, सब्र करेंगे, धैर्य करेंगे, पेशेंस के साथ रहेंगे, पैशनेट रहेंगे और उस कीमत को चुकाएंगे। और जो कीमत चुकाने के बाद जो रिज़ल्ट मिलेगा उसी को कहते हैं सर 9P, वो है आपका प्राइड, गर्व, फख्र। तो जो आपकी ज़िंदगी का जो रिज़ल्ट होगा, जो आपका मुकाम होगा, जिस मुकाम को आप हासिल करेंगे उस पे आप नाज करेंगे, आपके माँ बाप नाज करेंगे, आपके बीवी बच्चे नाज करेंगे, आपके भाई बहन नाज करेंगे और समाज नाज करेगा, पड़ोसी नाज करेगा। जो आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाह रहे थे वो भी अपने बच्चों को आपके मुंह पे भले न कहे, लेकिन अपने बच्चों को आपका एग्जाम्पल देते रहेंगे। जो रिज़ल्ट मिलेगा वो सक्सेस का रिज़ल्ट मिलेगा। और जितनी बड़ी सफलता आपको चाहिए उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, उतना धैर्य रखना पड़ेगा, उतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और उन तमाम मुश्किलात, परेशानियों का सामना करने के बाद जिस मुकाम को आप हासिल करेंगे वही मुकाम सफलता का, सक्सेस का मुकाम होता है। और जहाँ पे आप नाश करेंगे, अपने आप पे नाश करेंगे, अपनी किस्मत पर नाश करेंगे, अपनी मेहनत पे नाश करेंगे। इसलिए सर, अगर हम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, वाकई कामयाब होना चाहते हैं, कहने से नहीं होगा, कामयाबी हासिल करने के लिए आपको उस तरह से करना पड़ेगा, उस तरह से लगना पड़ेगा। इस 9P को अगर अपने जीवन में आप उतार लेते हैं, इसका इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। और फिर एक बार वही गुजारिश आपसे करता हूँ कि अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल अनवर ज़िया ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज और अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, अपने साथियों तक पहुँचाएँ, अपने टीम के लीडरों को भी दें, अपलाइंस डाउनलाइंस जो भी हैं उन सब तक पहुँचाएँ। इस तरह से फिर नेक्स्ट वीडियो जब भी हम लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके लिए बेल का जो आइकॉन होता है उस बेल के घंटी को भी क्लिक कर दें। पूरा काम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ।